कानूनन सरकार ने रोड्स पर पाबंदी लगा दी है कि नमाज नहीं हो सकती, तो शरअन भी वो नमाज नहीं होगी। बहुत से लोग कर्जा ले रहे हैं, सूद पे पैसे ले रहे हैं और उसकी वजह से इस कुर्बानी कर रहे हैं। ऐसी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 5 लाख का बकरा, 10 लाख का बकरा ले रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, लोगों को चिढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपका पड़ोसी गरीब भी हो सकता है। कुर्बानी फर्ज नहीं है, ये सुन्नत इब्राहीम है। अगर कोई साहिब हैसियत है, अगर उसके पास पैसा है, वो खरीद सकता है जानवर, तो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करे। गाय, बैल और ऊंट, ये 3 जानवर ऐसे हैं जिस पर बिल्कुल सख्ती से पाबंदी लग चुकी है। तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश और अपील ये है कि ये 3 जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल ना की जाए। कुर्बानी करते वक्त किसी तरह की वीडियोस ना बनाएं। जब हमारे पास विकल्प है तो हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इमामों से, मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि जहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर 7 बजे एक नमाज अदा कर लें, दूसरी 8 बजे 1 घंटे के बाद अदा कर लें और तीसरी नमाज 9 बजे अदा कर लें। हाँ, अलबत्ता इसमें इमाम बदलने हों। ईद उल अधा का ये जो त्यौहार है, ये एक बलिदान का, कुर्बानी का, समर्पण का त्यौहार है। ये त्यौहार जो है, इसमें हमें जो भारत सरकार की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं, हमें उसके मुताबिक उसको मानना होगा। मिसाल के तौर पे अभी चूँकि ये कुर्बानी का त्यौहार है, ईद उल अधा, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग कुर्बानियाँ करते हैं। इसमें भी जो गाइडलाइंस आई हैं, उस गाइडलाइंस में साफ तौर पर ये बताया गया है कि 3 जानवर हैं जिनको पर पाबंदी लगा दी गई है, और वो 3 जानवर गाय, बैल और ऊंट, ये 3 जानवर ऐसे हैं जिस पर बिल्कुल सख्ती से पाबंदी लग चुकी है। तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश और अपील ये है कि ये 3 जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल ना की जाए। ये कानूनन भी अपराध है और शरअन भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जो कानून बन जाता है उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पे गाय के हवाले से तो गाय के ज़बीहे पे, गाय की हत्या पे या उसके वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, ऐसा हमने पहले भी कहा है। क्योंकि गाय के एक विषय पे, क्योंकि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था से जुड़ा विषय है, हमारे हिंदू भाई उसको गौ माता के रूप में उसकी पूजा भी करते हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें भी दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। तो बिल्कुल भी जिस पर पाबंदियां लग गई हैं, उन जानवरों की कुर्बानी न की जाए। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी खुले में ना की जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। तीसरा, जहां स्लॉटरिंग के लिए जो जगह मुकर्रर की गई है, वहीं पर ही कुर्बानी करें। और तीसरा, कुर्बानी करते वक्त किसी तरह की वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि आमतौर पे लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देते हैं, जिससे हमारे हिंदू भाई, जैन समाज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जब उन तक वो वीडियो पहुंचती है और उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये त्यौहार हमारा है, अगर किसी शख्स को तकलीफ पहुंची तो वो कुर्बानी आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह और बंदे के बीच की बात है। इसका हमें ख्याल रखना है। तो और मुसलमानों से ख़ास तौर पे एक अपील और गुजारिश है कि ये जो कुर्बानी का त्यौहार है, ये कुर्बानी फ़र्ज नहीं है, ये सुन्नत इब्राहीम है। अगर कोई साहिब हैसियत है, अगर उसके पास पैसा है, वो खरीद सकता है जानवर, तो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करे, उसे करना भी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग कर्जा ले रहे हैं, सूद पे पैसे ले रहे हैं और उसकी वजह से इस कुर्बानी कर रहे हैं। ऐसी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है। तो इसलिए 5 लाख का बकरा, 10 लाख का बकरा ले रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, लोगों को चिढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपका पड़ोसी गरीब भी हो सकता है कि आपके जो दिखावे की वजह से आपके पड़ोस में जो मुसलमान हैं, उसके पास, उसके परिवार के पास पैसे ना हो और उसका बच्चा अपने बाप से कह रहा हो कि देखो पड़ोसी के पास बकरा आया है और हमारे पास बकरा नहीं है, उसका दिल दुखेगा। तो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है। सोसाइटियों में खास तौर पर अभी हमने देखा है कि झड़ा हुआ है। सोसाइटियों में, मोहल्लों में जहाँ पर गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में रहते हैं, मेहरबानी करके उन जानवरों को वहाँ ना लाएं
उन जगहों पर ले जाएं, अपने मदरसों में या उन जगहों पे जहाँ स्लॉटरिंग होनी है उन जगहों पर ही उन बकरों को रखें। इसका हमें बहुत ख्याल रखना होगा, वरना दूसरों को तकलीफ पहुंचा के अपना त्यौहार, अपनी कुर्बानियां नहीं हो सकती हैं, इसका ख्याल करना है। दूसरी बात, एक गाइडलाइंस आई है नमाज के हवाले से, तो मैं तमाम मुसलमानों से ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने पाबंदी लगा दी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी, अभी यूपी गवर्नमेंट और तमाम सारी स्टेट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो तमाम मुसलमानों से, खासतौर पर 5.5 लाख इमामों से, मुसलमानों से मेरी अपील और गुजारिश है कि बिल्कुल भी सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। ऐसी नमाज न दुरुस्त होती है, क्योंकि नमाज के अपने नियम होते हैं। पहला नियम उसका नमाज का है जगह का पाक होना, चूंकि सड़कें हैं वो तो राहगीर गुजरते हैं, गंदगियां भी होती हैं। दूसरी बात, इजाजत का लेना। जब कानूनन सरकार ने रोड्स पर पाबंदी लगा दी है कि नमाज नहीं हो सकती, तो शरअन भी वो नमाज नहीं होगी। तो हमें इस बात का ख्याल करना है। हाँ, इसका विकल्प हमारे सामने है। जब हमारे पास विकल्प है तो हमें सड़कों पे आने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इमामों से, मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं वहां पर 7 बजे एक नमाज अदा कर लें, दूसरी 8 बजे 1 घंटे के बाद अदा कर लें, और तीसरी नमाज 9 बजे अदा कर लें। जब 3 नमाजें 1-1 घंटे के वक्फे में होंगी तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी नमाज छूट गई होगी 7 बजे की, वो 8 बजे पढ़ेगा। 8 बजे छूटी है तो 9 बजे पढ़ेगा। हाँ, अलबत्ता इसमें इमाम बदलने होंगे, इमामों को बदल बदल के नमाज पढ़ानी होगी। एक इमाम एक नमाज पढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे लिए भी आसानियां होंगी। जो बहुत से लोग जो साल भर इंतजार करते हैं, किसी की नमाज न छूटेगी भी, और इस पर हमें अमल भी करना है। दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है, इसका ख्याल रखना है। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने जो गाइडलाइंस दी हैं उस पर पूरा अमल करेंगे, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है।